तो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है का दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। क्यों अच्छा गया होगा कि जो फॉल आया तो पूरा आपने कैप्चर किया होगा। हालांकि रिवर्सल आप लोग कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, पर जो फॉल है, ये जो फॉल आया था, इसमें जो पैसा बना है, ये कैंडल छोटी छोटी दिख रही है, पर जो पैसा बना है आप लोगों का वो बहुत बढ़िया बना है। 200 का प्रीमियम 600 800 तक गया था। कॉल आपका निफ्टी का जो प्रीमियम है वो भी डबल से ज़्यादा हो गया था। और बढ़िया बता के गया था कि मैं जाने वाला हूँ। कैंडल क्लोजिंग भी की थी, पहले सेटअप धागे पे भी आया था, विक भी बनाई थी, बहुत बढ़िया वाला गया था। आई होप अपना अच्छा पैसा बना होगा पुट में। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं है, क्योंकि पुट में आपका पहले ही पैसा बन गया। और ये जो रिवर्सल था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज रिवर्सल। उसका रीज़न क्या है पता है क्या? कि मार्केट जब शार्पली फॉल करता है ना 3 से 4 दिन, बहुत लोगों को लगता है एक दिन फॉल के दूसरे दिन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, मेरा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, अगर आप नए ट्रेडिंग में हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक दिन 1000 पॉइंट फॉल करता है, दूसरे दिन 2000 भी कर सकता है, 3000 भी कर सकता है। ये मत समझना दूसरे दिन रिवर्सल आ जाएगा। बहुत लोगों को रिटेस्ट का मतलब नहीं पता, रिवर्सल का मतलब नहीं पता। ठीक है, ये जो था ये रिवर्सल था। उसका रीज़न क्या था? जो आज का ओपनिंग था पॉजिटिव हो गया, अपनी वापस नीचे आया लेकिन पॉजिटिव हो गया, तो इसे हम रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो, और फॉलो करने के बाद अगर आप प्रॉफिट या लॉस कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट भेजो। उसका रीज़न ये है कि मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे, और जो लोग लॉस कर रहे हैं एनालिसिस के बाद भी, और जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उनमें क्या चेंजेस आए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेंगी और आपको लर्निंग भी दे सकता हूँ। मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आपने ये ट्रेड होल्ड करनी चाहिए थी, लॉस किया तो उसका रीज़न क्या था, अगर कोई रीज़न है या एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ये सब चीज़। ठीक है, बाकी आपको अगर पता नहीं कि कैसे भेजे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री लिंक इज डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मेरी आईडी मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम में। ठीक है, अब बात करें कल की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है फिर से फॉल कंटिन्यू करें। आज के रिवर्सल को बायर्स का ट्रैप समझे और फिर से फॉल कंटिन्यू करें, या कल थोड़ी सी रिकवरी भी दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, ऊपर एक गैप है वो फिल करने के लिए जा सकता है मार्केट, पर वो थोड़ा दूर है। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो 82,110 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 82,300 का पहला टारगेट हो जाएगा आपको, और 82,560 का, सॉरी 590 का दूसरा टारगेट। तो 2 टारगेट आपको ऑप्शन में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब गैप अप के बाद यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है, धागे पे विक बनाती है, तो आपका वहाँ से रिस्पेक्ट देने के बाद सेटअप बन जाएगा विक बनाने के बाद। अब डाउन साइड के बाद तो फ्लैट या गैप डाउन के बाद 81,730 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 81,550 का पहला टारगेट है, और 81,250 का दूसरा। तो 2 टारगेट डाउन साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बड़े वाले। अब गैप डाउन के बाद यहाँ कहीं खुल जाता है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा टॉप पे बाई मत कर लेना प्रीमियम। यहाँ पे आता है विक बनाता है, धागे पर रिजेक्शन रहता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकते हैं डाउन साइड के लिए। एक और चीज़ कि आज मेरा लॉस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सुबह में सेटअप मिस किया। जो 220 का धागा था उस पर मेरा ध्यान देगा। दूसरे वाले ब्रेकआउट पे बहुत फास्ट मूवमेंट था, उसमें मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट था, वीकाई फटक से निकल गई। तो उसमें मेरा, अगर मैं हाई पे बाई कर लेता तो एसएल बड़ा हो जाता। क्वांटिटी भी मैनेज करनी होती है, क्वांटिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, पर डे रिस्क भी कोई चीज़ होता है, तो उसको फॉलो करोगे तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए। उसके बाद जो रिटेस्ट है उसमें मेरा एसएल जेट हो गया। उसके बाद मैंने कोई सेटअप नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद वैसे भी मार्केट ने रिवर्सल दे दिया था। और बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आप ट्रेंडी मार्केट में अगर लॉस करो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। 1-2 लोगों का मैसेज है। भाई मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग साइडवेज मार्केट देखो, वहाँ मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो ट्रेंडी मार्केट क्या चीज़ है? अगर मैं 10 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ, 1 दिन लॉस कर रहा हूँ, तो वहाँ से जज मत करो। वो 10 दिन देखो आप। कल कितना बढ़िया सेटअप बनाया था मैंने, हीरो जीरो डबल, और वो प्रीमियम मैंने एग्जिट मारने के बाद 160 गया था। कल इतने सेटअप बने, 3 से 4 सेटअप बने, और सारे डबल से ज़्यादा हुए। सारे, एक भी ऐसा नहीं था, सारे 2x टारगेट दिए बढ़िया वाले। तो अगर आप रोज़ मुझे फॉलो करते हो तभी आपको समझ में आएगा। रोज़ मुझे फॉलो, एक दिन का फॉलो करके जज मत करना, याद रखना। ये कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप एक दिन फॉलो करके जज कर रहे हो उसको, तो आप ट्रेडिंग में नहीं टिक पाओगे। यही मेरा कहना था। अब हम लोग प्रीमियम की तरफ बढ़ेंगे सेंसेक्स के। 81,700 का कॉल है ये सेंसेक्स का, 450 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो इसमें एक ही धागा है 310 का, जो आज ही बना है इंट्राडे में, बेस का धागा। तो अगर गैप डाउन होने का इसके नीचे कहीं क्लोजिंग आ गई तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, फिर से पुट में देखना पड़ेगा, या तो ब्रेकआउट पे या तो रिटेस्ट पे। अब फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद 310 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो कोई सेटअप मत बनाना। फिर उसके अंदर कोई सेटअप नहीं बनेगा, क्योंकि बेस टूट जाएगा तो इस प्रीमियम का डील टूट जाएगा। और फ्लैट खुलने का यहाँ कहीं आता है तो 310 पे आके विक बनाता है, दाई को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 520 के टारगेट के लिए।
अब हो सकता है कि प्रीमियम यहाँ ना आए, पहले ही निकल जाए, तो फ्लैट या गैप अप के बाद 520 के ऊपर एक कैंडल क्लोज का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मत करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 730 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, 890 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, और 1120 का तीसरा। 1020 मिल जाता है तो मिल जाता है, आपका नसीब रहेगा। अगर अच्छी रिकवरी दिखा गया तो 1000 का टारगेट भी क्या बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप ये प्रीमियम देखो, ये 170 से 800 का इसने हाई लगाया है। कितने कितने टाइम में देखो, इसने रैली चालू की अपनी 11:55 को, और इसने हाई लगाया 12:50 को। तो ये प्रीमियम 175 से 800 तक जा सकता है, तो इसको तो सिर्फ डबल का देना है, ठीक है ना। तो ये मत समझना कभी कितना टारगेट नहीं मिलता है, मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा मार्केट में पहले भी देख चुका हूँ, जो आज हुआ ना, आज जो पुट में जो गेम हुआ ना, ऐसा मार्केट में पहले भी देख चुका हूँ। अब हम लोग पुट की बात करेंगे दोस्तों। सेंसेक्स का 83,200 का पुट है, इसके अंदर 390 पे क्लोजिंग आई है। अब एक भी बात ध्यान रखना, पुट में इतने सपोर्ट है नीचे, 4 सपोर्ट है नीचे, 4। तो एक में एसएल जाता है, दूसरे में एसएल जाता है, तीसरे में एसएल जाता है, चौथे में टारगेट टेक ही देगा। तो आपको हर चारों धागे पे ट्रेड मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पहला अटेम्प्ट यहाँ मारना है, ठीक है। अगर फ्लैट या गैप डाउन गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम आता है 310, यहाँ पे आके विक बनाता है, टाइगर स्पॉट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका 480 के टारगेट के लिए। अब ये ब्रेक हो गया तो दूसरा अटेम्प्ट आप दे सकते हो 230 पे, 240 पे। अब कर आपको दूसरे वाले, पहले पे ऐसा नहीं हो जाता, दूसरे वाले पे अटेम्प्ट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि इस पर अटेम्प्ट दो ही दो, ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट के बाद देख लेना, या ये वाले धागे पे देख लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं यहाँ से अटेम्प्ट दो, यहाँ से प्रीमियम वापस भी चले जाए तो कोई बात नहीं, वापस रिटेस्ट पे देख लेना या ब्रेकआउट पे देख लेना। क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं, पहले धागे पे अटेम्प्ट मारने के दूसरे धागे पे आता है तुरंत ट्रेड मारते थे। आपको पहले ट्रेड की लॉस या एसएल हिट होने के बाद एटलीस्ट गैप रखना है 25 to 30 मिनट्स का दूसरे ट्रेड के लिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना गैप रखो ताकि आपकी साइकोलॉजी रेडी हो दूसरे ट्रेड के लिए। आप तुरंत दूसरी फॉर्म में ट्रेड मारोगे तो आप साइकोलॉजिकली रेडी नहीं रहोगे और ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो पहला धागा 310, 240 का दूसरा धागा है। तो अगर वीक बनाता है धागे पे, 4 धागे में चारों धागे बताते हो सेम ही चीज़ है। अगर वीक बनाता है धागे पर रिस्पेक्ट देते तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन जाएगा। और बेस का धागा आपका 45 का जो हीरो जीरो लेवल है, यहाँ पे आके वीक बनाए धागे और रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ से एक बहुत बड़े सेटअप बन सकता है आपका 120 का टारगेट ले लिया और उसके ऊपर 240। तो इस वाले धागे पे हमेशा नज़र रखना, ठीक है। इसके नीचे कोई धागा नहीं है। अब मान लेते धागे पे नहीं आ रहा है तो फ्लैट या गैप डाउन के बाद 480 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 720 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 1120 का दूसरा। तो 2 टारगेट बढ़िया वाले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर ब्रेकआउट पे आपका सेटअप सही जगह से बनता है तो बड़े टारगेट के लिए होल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए? हो आपको ऐसे समझ में आया होगा बाकी सेंसेस का। बाकी हम लोग अभी निफ्टी की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के इंडेक्स में, क्लोजिंग 25,170 पे आई है। करना क्या है आपको, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,240 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 310 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 25,420 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। गैप अप के बाद हमेशा यहाँ कहीं खुल जाए, मतलब गैप अप हो जाए तो रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आती है नीचे से विक बनाती है, धागे पर रिस्पेक्ट आती है, तो आपका सेटअप बढ़िया वाला बन जाएगा, ठीक है। टॉप पे अवॉइड करना। अब डाउन साइड के लिए फ्लैट या गैप डाउन चाहिए तो 25,120 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जिससे लो ब्रेक होता है आपका 25,40 का पहला टारगेट आ जाएगा और 24,960 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। यहाँ पे अगर आ जाएगा, मतलब अगर यहाँ से नीचे चले जाता है तो ब्रेक डाउन के बाद, ठीक है। गैप डाउन में हमेशा रिटेस्ट का वेट करना। रिटेस्ट आएगा यहाँ पे और ऊपर से विक बना के रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका डाउन साइड के लिए। समझ गए? आई होप को समझ गया होगा। अब हम लोग प्रीमियम भी देख लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दोस्तों 25,225 का पुट है, क्लोजिंग आई है 120 पे। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा एक्सपायरी है। तो ये मंथली एक्सपायरी 27 जन को जो आखिरी एक्सपायरी निफ्टी का वो है, तो वही उसमें ही आपको सेटअप बनाना है। क्योंकि आखिरी मतलब ट्यूसडे को जो है वो मंथली एक्सपायरी रहेंगी। नेक्स्ट जो आ रहा है अभी ट्यूसडे उसमें निफ्टी की, तो इसी वाले में आपको प्रीमियम में सेटअप बनाना है। अब इसमें भी एक ही धागा है जो कॉल का आपका 100 वाला धागा है जो आज ही बना है। इसमें धागा कुछ नहीं था, टूट गया था नीचे। तो अगर गैप डाउन के ये टूट जाता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसमें कोई सेटअप मत बनाना। कॉल में पुट में ही बनेगा, ब्रेकआउट पे या धागे पे। अब फ्लैट खोलने का ये प्रीमियम 100 पे आता है और धागे पे बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 180 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 240 के लिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं आता और फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर आपको अपसाइड के लिए जाना है तो बताता हूँ आपको क्या करना है।
तो दोस्तों आपको फ्लैट या गैप अप के और 150 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज रहती है उसका हाई मार्क करना है, जैसे हाई ब्रेक करता है आपको टारगेट मिल जाएगा 220 का और उसके ऊपर 280 का और इसके ऊपर एक और टारगेट दिख रहा है मुझे जो कि है 360 का। तो 3 टारगेट ब्रेकआउट के बाद आपको देख देंगे अपसाइड में। अब गैप अप खुलने के बाद यहाँ कहीं खुल जाता है, रिटेस्ट आता है, वेट करना, कैंडल आती है, विक बनाती है धागे पे, तो आपको सेटअप बन जाएगा बड़े वाले। ठीक है, अगर 5 पॉइंट के रेंज में रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वही कैंडल क्लोज कर लेता है तो आप सेटअप बना सकते हो। पर अगर ज़्यादा ऊपर रहे, ज़्यादा ऊपर खुल जाए तो रिटेस्ट का वेट करना हमेशा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर कल रिकवरी भी दिखाता है तो ऊपर जाएगा और फिर रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट सेल ऑन द राइज चल रहा है, ये मैं कितने दिन से कह रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत बढ़िया वाला फॉल आया है। न्यूज़ भी है कुछ टैरिफ वैरिफ की, प्रेशर की, रशियन की, कुछ ऑयल की भी चल रही है, इसीलिए नेचुरल गैस बहुत ऊपर जा रहा है। अगर आपने देखा होगा तो एक एक दिन में 20-20% चल रहा है, 30-30% चल रहा है, उसके प्रीमियम बहुत टप जा रहा है। अगर आप कमोडिटी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपके बहुत अच्छे सेटअप्स बने होंगे। वैसे मैं पर्सनली कमोडिटी फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि ऐसे ट्रेंडी मार्केट में जो पैसा बनता है ना, ठीक है, जो पैसा आपका बनता है वो अप साइडवेज मार्केट में मत करवाया करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा बाद में आगे चल के, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में अगर समझा रहा तो ट्रेंडी मार्केट में जो पैसा बनाते हो उससे आप साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करके मत गवाओ, वो आगे आपको बहुत काम आएगा। और ये मेरी टिप आपको बहुत ये देंगी, आगे बहुत फ्यूचर में काम आएंगी कि दिन में अगर ट्रेंडिंग मार्केट में 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो ना तो तीसरी ट्रेड मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको नहीं पता यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, आपका एसिलेट होगा। 2 ट्रेड इनफ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रीमियम 1000 चल जाए, एक बार आप वो ट्रेड से निकल गए, उस ट्रेड का आपको अभी फॉलो करना है नहीं। ठीक है, अब हम लोग पुट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आज को 2500 के पुट में क्लोजिंग आई है, 110 पे करना क्या है। मैं पहले अपसाइड की बात करूँ तो अगर फ्लैट या गैप डाउन खोलने के बाद प्रीमियम 140 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क पाना जैसे हाई ब्रेक करता है 190 का पहला टारगेट, 220 का दूसरा टारगेट और 260 का तीसरा टारगेट। तो 1 2 3 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे, बहुत बढ़िया वाले। अब यहाँ पे खुल जाता है गैप डाउन के बाद तो फिर रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, वीक बनाती है, धाए को स्पीड देती है 5 से 10 सेकंड सस्टेन करके इसके ऊपर ही, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका अपसाइड के लिए रिटर्न। अब नीचे कितने धागे आपके, नीचे 3 धागे, बेस का धागा 12 पे है। पहले बेस की बात करूँगा मैं, बेस का धागा 12 पे है, प्रीमियम चल रहा है 111 पे, एक्सपायरी है 2, तो मुश्किल है यहाँ आना। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंडी भी रहता है, अपसाइड बुलिश भी रहता है, फिर भी इसका 12 पे आना मुश्किल है क्योंकि ये डी के जल्दी नहीं होगा। हाँ, अगर आ जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है, पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ आने की, तो विक बनाती है, धाई को रिस्क देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। हीरो 40 का टारगेट रहेगा आपका, 2x का रख सकते हो, ठीक है, 24 का रख सकते हो आप लोग, पर मेरा तो 40 का रहेगा अगर यहाँ से मेरा अच्छा खासा सेटअप बनता है तो। ठीक है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए या 1-2 स्पाइक दे दे जिसमें आपका टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, अब बात करें दूसरे धागे की तो 80 पे एक धागा है, तो फ्लैट खोलने के लिए गैप अप के और ये प्रीमियम यहाँ आता है और धागे पे वीक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 140 का टारगेट के लिए और उसके ऊपर 190 के टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर एक और धागा बीच में जो 40 का है, यहाँ पे आके वीक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 80 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 140, यानी कि ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। समझ गए, आई होप आपको समझ गया होगा। एक और चीज़, धागे कैसे लगाता हूँ और ये स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये बेस स्ट्रैटेजी है, धागे वाली स्ट्रैटेजी है, इसमें रेशियो, प्राइस एक्शन सब कुछ है, सब कुछ एक ही चीज़ में। प्राइस एक्शन जो नाम है उसके अंदर सब कुछ स्ट्रैटेजी वेटेजी सब कुछ एडेड है, रेशियो वेशियो सब कुछ एडेड है। ट्रेंडी मार्केट कैसे पकड़ना है, कैप्चर कैसे करना है, एंटर एसएल टारगेट सब कुछ एक ही चीज़ में। सेलिंग स्ट्रैटेजी भी है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी है, सब कुछ एक ही उसमें एडेड है, जो कि मेरा प्राइस एक्शन है। उसको ज्वाइन करने के लिए फ्री डायरेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाक से ज्वाइन कर लो और प्राइस एक्शन भी सीख लो। पिन बॉक्स में हाउ टू फॉलो एनालिसिस वाली वीडियो भी है, वो भी देख लो ताकि एनालिसिस डेली फॉलो करें, उसमें डेली अपडेट भी आते हैं, तो आपको टेलीग्राम बहुत यूजफुल रहेगा, ज्वाइन कर लेना मेरा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एनालिसिस के लिए और अपडेट्स के लिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।